देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं पे भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा है तो उसको शुद्ध शुद्ध तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर उन्हें किसी ने व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा है तो उसका रिप्लाई कैसे देते हैं, नहीं दे पाते हैं, या फिर उसे पढ़ने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, नहीं सही तरीके से पढ़ पाते हैं। तो आज की क्लास में ऐसे ही बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि कहीं पे भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा है तो हम उसको हिंदी में कैसे, किसी ने आपको मैसेज भेजा है इंग्लिश में तो उसका रिप्लाई कैसे देते हैं। इसीलिए प्यारे मेरे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक फुल वॉच करना है। ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप स्किप कर कर के देखते हैं तो बहुत सारे मेन पॉइंट्स होते हैं, मैं बीच में आपको बताती हूँ, वो आपके मिस हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का टाइटल है इंग्लिश पढ़ना सीखो। इंग्लिश को हम कैसे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले है AUR। अब देखिए AUR है, जब आपको पता होगा कि AU से हम आओ बनाते हैं तभी तो इस शब्द को पढ़ पाएंगे सही तरीके से। और जब आपको पता ही नहीं होगा कि AU से हम औ बनाते हैं और R से हम र बनाते हैं तो आप इसको कैसे पढ़ पाएंगे। इसीलिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो हिंदी की अल्फ़ाबेट होती है, जो हिंदी की वर्णमाला होती है, आपको उसे इंग्लिश में याद करना होगा, तभी आप इसको सही तरीके से और जल्दी समझ पाएंगे। तो AUR को हम पढ़ते हैं और। अब है SUNAO। तो देखिए एस से हम बनाते हैं स, और यू से लगती है छोटे यू की मात्रा तो सु हो गया, और NA को हम पढ़ेंगे ना, और ओ से क्या हो जाएगा। अब देखिए ओ से वैसे तो ओ की मात्रा लगती है, आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, तो लेकिन हमें यहाँ पे ओ की मात्रा नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ए से आ की मात्रा लगा दी है। अब डबल वॉवेल तो एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि डबल स्वर नहीं आएंगे, तो हमें क्या करना है, ओ से ओ ही लिख देना है। तो ये हो जाएगा सुनाओ। BHAI है, तो देखिए BH से क्या बनता है, भा बनता है, और ए से लगती है आ की मात्रा तो भा हो गया, और आई से हम बना देंगे यहाँ पे ई, तो ये हो जाएगा भाई। अब है HOLI। तो देखिए एच से हम बनाते हैं हा, और ओ से क्या लगती है, ओ की ही मात्रा तो हो गया, और एल से बन जाएगा यहाँ पे ल, और आई से लग जाएगी बड़ी ई की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे होली। के ए है तो के से हम का बनाते हैं, और ए से लगती है आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, होली का। अब है TYOHAR। तो देखिए TYO है, तो देखिए वाई से पहले क्या आया है, टी आया है। मोस्टली क्या होता है कि जब वाई से पहले कोई शब्द आता है और उसके बीच में कोई भी वॉवेल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वाई से पहले जो अक्षर होता है उससे हम क्या करते हैं, आधा अक्षर लिखते हैं हिंदी में। तो टी से बनता है ता, तो यहाँ पे हम आधा ता बनाएंगे, ठीक है। अब तुरंत ही वाई से या लिख देंगे, और ओ से लग जाएगी ओ की मात्रा, तो हो गया त्यो। HAR है, तो HAR को हम क्या पढ़ेंगे, हार, तो ये क्या हो जाएगा, त्योहार। KAI ऐसे है, तो देखिए KAI को हम क्या पढ़ेंगे, के से बनता है का, और AI से आई की मात्रा लगती है, तो हम आई की मात्रा लगा देंगे, तो कै हो गया, और SA से हो जाएगा सा, तो ये हो गया कैसा। RAHA है, तो RA को हम र पढ़ेंगे, और HA से क्या हो जाएगा, हा, तो ये हो गया रहा। तो और सुनाओ भाई, होली का त्यौहार कैसा रहा? तो आप भी बताइए आपका होली का त्यौहार कैसा रहा, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद है ACHCHA। तो देखिए ए से हम आ बनाते हैं, और CH से क्या बनता है, चा बनता है ना, तो यहाँ पे देखिए CH के बाद फिर से CH लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ए भी नहीं आई है या फिर कोई मात्रा नहीं है, तो हमें क्या करना है, पहला वाला जो CH है इसको आधा अक्षर लिखेंगे, और फिर से CH से हम चा लिख देंगे, और ए से आ की मात्रा लग जाएगी।
और फिर से सी एच से हम लिखेंगे छात और ए से आ की मात्रा लग जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब है देखिए टी एच ए, तो टी एच से बनता है था और ए से लगती है आ की मात्रा, तो ये हो गया था। इसके बाद है देखिए एस डबल ए टी एच, तो एस को हम क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे और डबल ए से यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा सा, और टी एच से बन जाएगा थ, तो ये हो जाएगा साथ। एच आई है फ्रेंड्स, तो एच को हम हा पढ़ते हैं और आई से लगती है ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा ही। इसके बाद है देखिए सी एच ए एन डी आर ए, तो सी एच है, सी एच से चा बनता है ना, और ए एन है तो यहाँ पे ए एन से हम बनाएंगे अंक की मात्रा, तो यहाँ पे हमने अंक की मात्रा रख दी है। और डी डी से बन जाएगा यहाँ पे द। अब देखिए आर ए है, डी आर जब आते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं द्र करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा चंद्र। इसके बाद है जी आर ए एच ए एन, तो जी आर जब एक साथ आते हैं तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ग्र करके पढ़ते हैं, गर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जी आर जब आता है एक साथ तो उसको हम ग्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्र, और एच से हा बन जाएगा और एन से बन जाएगा ड़, तो ये हो जाएगा ग्रहण। के ई है, तो देखिए के से हम बनाते हैं का, और ई से लग जाएगी इस पे ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा के। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद है बी डबल ए आर ई, तो बी को हम पढ़ते हैं बा, और डबल ए से यहाँ पे हम आ की मात्रा लगा देंगे तो बा हो गया, और आर ई से क्या हो जाएगा रे, तो इसको हम बारे पढ़ेंगे। ठीक है, एम ई है तो एम से बनता है माँ और ई से लगती है ए की ही मात्रा, तो यहाँ पे हमने ए की मात्रा लगा दी तो हो गया मैं। अब है देखिए जे ए एन के ए आर आई, तो जे ए एन को हम क्या पढ़ेंगे, जान पढ़ेंगे ना। अब के ए आर आई की आप हिंदी कर लीजिए, तो पहले जे ए एन को पढ़ेंगे फिर उसके के ए आर आई की हिंदी करेंगे, तो जे ए एन को हमने जान पढ़ लिया और के ए को पढ़ेंगे का, और आर आई से क्या हो जाएगा री, तो ये हो जाएगा जानकारी। एम आई एल आई है तो एम को हम माँ पढ़ते हैं और आई से लगती है छोटी ई की मात्रा, और एल आई है, अब यहाँ पे लगा दी हमने बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि मैम आई से आपने एक जगह छोटी ई की मात्रा लगाई है और दूसरी जगह बड़ी ई की मात्रा लगाई है, ऐसा क्यों किया है। तो देखिए जब भी किसी भी शब्द में जब लास्ट में आई आती है तो वहाँ पे हम हमेशा ही क्या लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। लेकिन जब किसी शब्द में शुरू में या बीच में आती है ई आई, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। देखा हो जानकारी में भी लास्ट में आई है तो मैंने बड़ी ई की मात्रा लगाई है ना। ऐसे ही मिली में भी जब लास्ट में आई है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा ही लगाएंगे। क्लियर है। अब है सी एच ए एल ओ, तो सी एच को हम पढ़ेंगे च और एल ओ से हो जाएगा लो, तो ये क्या हो गया चलो। डी डबल ई पी ए के है, तो डी को हम पढ़ते हैं दा और डबल ई से लग गई यहाँ पे बड़ी की मात्रा, तो हो गया दी। और पी से बनाएंगे यहाँ पे हम पा और के से क्या बन जाएगी क, तो इसको पढ़ेंगे हम दीपक। अब है के ई, तो के को हम का पढ़ते हैं और ई से ए की मात्रा लगाते हैं, तो ये हो गया के। जी एच ए आर है फ्रेंड्स, तो देखिए जी एच जब एक साथ आते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं घ, और आर से लिख दिया र, तो ये क्या हो गया घर। अब है जी एच डबल ओ एम एन ई, तो देखिए जी एच फिर से आया है तो फिर से हमने क्या लिख दिया, घ लिख दिया, और डबल ओ से लिखा है यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा, तो घू हो गया, और म एम से बना दिया म,
और एन ई को हम पढ़ेंगे ने, तो इसको हम घूमने पढ़ते हैं। CHALEN है तो इसको हम चलें पढ़ेंगे। देखिए कैसे, CH को हम पढ़ते हैं च, और ए यहाँ पे आ की साउंड आ रही है, चा चा बोलने में आ की साउंड आ रही है, या फिर यहाँ पे समझ लिए चा पे जब कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगाएंगे, ठीक है। और एल से हो जाएगा यहाँ पे ल, और ई से ए की मात्रा लग गई तो चले हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में एन भी लगाए तो हमें क्या करना है, एन से हमें लगानी है अंक की मात्रा, तो ये हो जाएगा चलें। THEE है तो TH से बनता है ठा, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लग गई तो ठी हो गया, और के से हमने लिख दिया यहाँ पे क, तो ये हो जाएगा ठीक। अब है HAI, तो एच को हम हा पढ़ते हैं, और AI से लगती है आई की मात्रा, तो ये हो जाएगा है। इसके बाद है देखिए TO। वैसे आपने जब इंग्लिश में बुक रीडिंग की होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा TO को हम टू पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश की स्पेलिंग्स बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, टी को हम ता पढ़ते हैं। यहाँ पे हम टी को टा नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम इसको ता पढ़ेंगे और ओ से ओ की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे हम TO को तो पढ़ते हैं, टो नहीं, टू नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। SHAM है तो SH से बनता है श, और ए से आ की मात्रा लगती है तो शा हो गया, और एम से यहाँ पे बना दिया हमने म, तो ये हो गया शाम। के ओ है तो के को बनाएंगे हम क, और ओ से ओ की मात्रा लग जाएगी तो हो गया को। अब है AA तो डबल ए को हम क्या पढ़ेंगे, डबल ए से आ की मात्रा लगती है ना, तो जब शुरू में ही डबल ए आ गया है तो हम क्या करेंगे, आ ही लिख देंगे ना, और TH को ता पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आता। HUN है तो H को हम हा पढ़ते हैं, और U से क्या लगेगी यहाँ पे बड़े U की मात्रा, तो हु हो जाएगा। अब यहाँ पे N है तो आप N से अंक की मात्रा लगाइए या फिर चंद्र बिंदी लगाइए, तो मैंने यहाँ पे चंद्र बिंदी लगा दी तो ये हो गया हूँ। अब है BYE, तो देखिए जब हम किसी को मैसेज करते हैं या किसी से हम जाते हैं दूर तो हम क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं ना, तो BYE को हम बाय पढ़ते हैं, तो ये हो गया बाय। तो देखिए बच्चों, आपने देखा मैंने एक एक वर्ड को, एक एक मात्रा को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बारीकी से आपको समझाया है। और जिन भी बच्चों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा होगा तो वो आज से ही इंग्लिश को हिंदी में आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी करना सीख भी गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।